शादी से पहले लड़की को लड़के में क्या देखना चाहिए? राजस्थान के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक समझदार लड़की रहती थी। मीरा पढ़ी लिखी थी और अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार होता है। समय बीतता गया और मीरा की शादी की उम्र हो गई। एक दिन मीरा की माँ ने उसे कहा, बेटी अब तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दे। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ रिश्ता जरूर देखना, लेकिन सिर्फ लड़के का घर और पैसा मत देखना। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी अच्छा इंसान हो। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लड़का अच्छा इंसान है? मीरा बोली, माँ शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, यह पूरी जिंदगी का फैसला है। इसलिए लड़के का स्वभाव, सोच, जिम्मेदारी और महिला के प्रति उसका व्यवहार देखना जरूरी है। कुछ दिनों बाद मीरा ने के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम रोहित था। रोहित शहर में नौकरी करता, परिवार आर्थिक रूप से अच्छा था और देखने में भी लड़का ठीक था। रिश्तेदारों ने कहा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। लड़का अच्छा कमाता है, परिवार बड़ा है और घर भी अच्छा है। लेकिन मीरा के पिता ने कहा, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले लड़के और उसके परिवार को समझेंगे। अगले रविवार को दोनों परिवार मिले। रोहित अच्छी तरह तैयार होकर आया। उसने मीरा से बहुत प्यार से बात की। पहली नजर में सबको वह अच्छा लगा, लेकिन मीरा ने सिर्फ उसकी शक्ल और नौकरी नहीं देखी। उसने ध्यान दिया कि रोहित अपने माता पिता से किस तरह बात कर रहा है। जब उसकी माँ ने पानी लाकर दिया तो रोहित ने कहा, माँ आप बैठ जाइए, मैं खुद ले लूँगा। मीरा ने यह बात ध्यान से देखी। फिर रोहित के पिता ने किसी बात पर उससे असहमति जताई। रोहित ने गुस्सा नहीं किया, अपने शांत होकर कहा, पिताजी आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। मीरा को उसकी यह बात अच्छी लगी। कुछ देर बाद दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिला। रोहित ने मीरा से पूछा, आप शादी के बाद नौकरी करना चाहोगी तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम दोनों मिलकर फैसला करें। मीरा ने पूछा, अगर कभी हमारे आपस में लड़ाई हो गई तो? रोहित मुस्कुराया और बोला, लड़ाई हर रिश्ते में हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बात को अहंकार न बनो। गुस्से में गलत शब्द बोलने से बेहतर थोड़ी देर चुप रहना और फिर बात करना। मीरा ने अगला सवाल किया, अगर मेरी किसी बात से आपसे माता पिता नाराज हो जाए तो आप किस का साथ दोगे? तो रोहित ने कहा, मैं किसी एक का पक्ष लेने बजाय पहले यह समझने की कोशिश करूंगा कि गलती किसकी है। अगर गलती मेरी पत्नी की होगी तो मैं उसे अकेले में समझाऊंगा, और अगर गलती मेरे परिवार की होगी तो मैं अपने परिवार से भी बात करूंगा। मेरे लिए न्याय जरूरी है। मीरा को पहली बार लगा कि शादी के लिए सिर्फ कमाई नहीं, सोच भी देखनी चाहिए, लेकिन उसने अभी फैसला नहीं किया। उसने रोहित से एक और सवाल पूछा, आपको अपनी पत्नी सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रोहित कुछ पल चुप रहा और बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान करे, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसकी इज्जत करूँ। पत्नी घर संभाले तो उसका काम समझूं, और घर व बाहर काम करे तो उसका भी सम्मान करूं। मैं पत्नी को नौकरानी नहीं, जीवन साथी मानता हूँ। मीरा ने मन ही मन में सोचा, यही बात सबसे जरूरी है। कुछ दिनों बाद मीरा के परिवार ने रोहित के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। उन्होंने उसके दोस्तों से पूछा,
पता चला कि रोहित अपने काम के प्रति जिम्मेदार था। वह कर्ज में डूबा हुआ नहीं था और अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि वह अपने से छोटे लोगों का भी सम्मान करता और सम्मान से बात करता। मीरा के पिता ने एक दिन रोहित को बिना बताए उसके काम की जगह के पास जाकर देखा। वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग कर्मचारी भारी सामान उठा रहा था। रोहित तुरंत उसके पास गया और बोला, चाचा, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ, आपकी कमर में दर्द रहता है। यह देखकर मीरा के पिता को बहुत संतोष मिला। उन्होंने घर आकर मीरा ने कहा, बेटी, लड़के की असली पहचान उसके कपड़ों और बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मीरा ने कहा, पिताजी, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन तभी गांव की एक रिश्तेदार ने कहा, इतना सब देखने की क्या जरूरत है, लड़का अच्छा कमाता है, बस यही काफी है। मीरा ने शांत होकर कहा, नहीं चाची, पैसा जरूरी है, लेकिन अकेला पैसा जिंदगी नहीं चला सकता। अगर इंसान के पास पैसा हो लेकिन सम्मान न हो, तो भरोसा न हो और जिम्मेदारी न हो, तो शादी मुश्किल हो सकती है। फिर मीरा ने अपनी सहेली की कहानी सुनाई। उसकी सहेली ने सिर्फ लड़के की बड़ी नौकरी और बड़े घर को देखकर शादी की थी। शादी के बाद पता चला कि लड़का बहुत गुस्सैल था। वह पत्नी की छोटी छोटी बातों पर अपमान करता और हर निर्णय में अपनी पत्नी की राय और महत्व नहीं देता। बाहर से उनका घर बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर रिश्तों में शांति नहीं थी। मीरा ने कहा, मैं ऐसा घर नहीं चाहती जहाँ बड़ा मकान हो लेकिन मन में डर हो। मैं ऐसा घर चाहती हूँ जहाँ कम सुविधाएं हो तो भी पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करे। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने हमें भी बहुत बड़ी बात सिखा दी। कुछ दिनों बाद मीरा और रोहित की शादी हो गई। शादी के बाद जिंदगी में कई मुश्किलें आई। कभी पैसे की परेशानी हुई, कभी घर में किसी बात को लेकर मतभेद हुआ, कभी दोनों के बीच बहस हुई। लेकिन रोहित ने कभी मीरा को छोटा महसूस नहीं कराया। एक दिन मीरा बहुत परेशान थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं इस घर में कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। रोहित ने मुस्कुराकर हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर सीखेंगे। शादी एक नया इंसान नहीं, दो लोग जिम्मेदार होते हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी शादी से पहले की वह बात याद आ गई। लड़के की शक्ल नहीं, उसका स्वभाव देखना, उसकी कमाई नहीं, उसकी जिम्मेदारी देखना। उसकी बातें नहीं, उसका व्यवहार देखना। समय बीतता गया और मीरा को समझ आया कि उसके माता पिता ने शादी पहले लड़के को परखने में जल्दबाजी न करके सही फैसला लिया था। शादी से पहले लड़के में ये बातें जरूर देखें। उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो छोटी बात पर गुस्सा करता है या शांति से बात। उसकी जिम्मेदार देखना, उसकी बातें नहीं, उसका व्यवहार देखना। समय बीतता गया और मीरा को समझ आया कि उसके माता पिता ने शादी से पहले लड़के को परखने में जल्दबाजी न करके सही फैसला लिया था। शादी से पहले लड़के में ये बातें जरूर देखें। उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो छोटी बात पर गुस्सा करता है या शांति से बात करता है। महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, वह अपनी माँ, बहन, भाभी और दूसरी महिलाओं की किस तरह से बात करता है। क्या वह आपकी इज्जत करता है, आपकी बात सुनता है या फैसला खुद लेना चाहता है। क्या वह जिम्मेदार है, नौकर है, व्यापार के साथ परिवार को भविष्य की जिम्मेदारी को समझता है या नहीं। क्या वह नशा करता है, शराब, नशा या किसी अन्य बुरी आदत के बारे में शादी से पहले स्पष्ट जानकारी लेना जरूरी है। क्या वह झूठ बोलता है, अपनी
नौकरी, कमाई, कर्ज या दूसरी महत्वपूर्ण बातों को छिपाना भविष्य से परेशानी बन सकता है। क्या वो आपके सपने की इज्जत करता है? अगर आप पढ़ाई, नौकरी या कोई काम जारी रखना चाहती है तो उसकी सोच क्या है? उसके परिवार का माहौल कैसा है? घर में महिलाओं को समान